स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कंटिन्यूस डेटा में कंप्लीट किया था। अब आज लास्ट मेजर, इस चैप्टर के अंदर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शंस थे। पहला रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, 3 हमने कंप्लीट किए और लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखना बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन गुजराती में कहवाय प्रमाणित विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका डेफिनेशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ mean of squared deviations taken from mean is called standard deviation. पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब गुजराती में એને કહેવાય ધન વર્ગમૂળ। પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ મીન ઓફ સ્ક્વેર્ડ ડેવિએશન ટેકન ફ્રોમ મીન, મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનો એના વર્ગો એના મધ્યકનું ધન વર્ગમૂળ એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન કહેવાય। પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ મીન ઓફ સ્ક્વેર્ડ ડેવિએશન ટેકન ફ્રોમ મીન, મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનોના વર્ગોના મધ્યકનું ધન વર્ગમૂળ, પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ ધન વર્ગમૂળ એટલે પ્રમાણિત વિચલન। ठीक है, it is denoted as sigma. It is denoted as sigma. एनु साइन शू है सिग्मा। 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम एस लिखते थे, यहाँ FIBCOM के अंदर हमको सिग्मा लिखना है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा। देन आने गुजराती में कहवाय प्रमाणित विचलन। अमुक बार एग्जाम्पल में होता है वेरियंस। वेरियंस गुजराती में विचरण, द ब्रदर ऑफ कालीचरण। नहीं ऐसा नहीं है। वेरियंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर लिखना है। देन उसका रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको बोलते हैं CV। CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पॉइंट्स याद रखना है आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज डिनोटेड एज सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा लिखना है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट इज रिलेटिव मेजर। सापेक्ष माप छे, रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CV, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे 2 नॉट्स आती है, वो कंपैरिजन वाले दाखले, कंपैरिजन वाले एग्जांपल होंगे, कंपैरिजन वाले सम्स होंगे, उसके अंदर कंपैरिजन हमको कैसे करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए ये 2 नॉट्स यूजफुल रहेगी।
ठीक है, देखो मोर स्टेबल, मोर यूनिफॉर्म, मोर कंसिस्टेंट, मोर होमोजेनियस, more uniform, sorry, more stable, more uniform, more consistent, more homogeneous, less variation, less variable। अगर ऐसे वर्ड दिए हुए तो हम स्मॉलर सीवी कंसीडर करेंगे, स्मॉलर सीवी। दो अलग अलग डेटा होंगे, दो अलग अलग ग्रुप होंगे ए एंड बी, और आपको क्वेश्चन पूछा होगा विच ग्रुप इज मोर स्टेबल, कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबल, विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट, विच ग्रुप इज मोर यूनिफॉर्म, विच ग्रुप हैज लेस वेरिएशन या लेस वेरिएबल। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल, मोर यूनिफॉर्म, मोर कंसिस्टेंट, मोर होमोजेनियस, लेस वेरिएशन, लेस वेरिएबल, ये सब वर्ड्स के अंदर स्मॉलर सीवी कंसीडर करना है। બેમાંથી જેનું સીવી ઓછું છે એ વધારે કન્સિસ્ટન્ટ કહેવાય, વધારે સ્ટેબલ કહેવાય, વધારે यूनिफॉर्म કહેવાય। ठीक है, उससे उल्टा नॉट नंबर 2, लेस स्टेबल, लेस यूनिफॉर्म, लेस कंसिस्टेंट, लेस होमोजेनियस, मोर वेरिएशन, मोर वेरिएबल, ये सभी वर्ड्स के लिए लार्जर सीवी कंसीडर करेंगे, लार्जर सीवी। सीवी का बड़े वाला वैल्यू कंसीडर करना है। लेस स्टेबल, लेस यूनिफॉर्म, लेस कंसिस्टेंट, लेस होमोजेनियस, मोर कंसिस्टेंट, मोर वेरिएबल, लार्जर सीवी। ठीक है, तो ये बोर्ड पे मैंने स्टैंडर्ड एविएशन का डेफिनेशन लिखा है, नोटेशंस लिखे हैं, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, और ये दो नोट्स लिखी है 1 and 2। इन शॉर्ट बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना वीडियो को पॉज करके लिख दो, आगे मैं पढ़ा रहा हूं। नाउ अभी हमने स्टैंडर्ड एविएशन का डेफिनेशन, उसके नोटेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला और दो नोट्स लिखी। ठीक है, अब आगे डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और अनग्रुप डेटा, तीनों डेटा में स्टैंडर्ड एविएशन कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे हम उसके फॉर्मूला के साथ। ठीक है, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी ओळखाण શું છે? तो अनग्रुप डेटा मतलब ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे तो उसका बोलेंगे हम अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा के अंदर दो मेथड है। पहला हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, सीधी रीत कहवाय। ओके, डायरेक्ट मेथड, उसमें सबसे पहले एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार कैसे मिलता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन करने से मिलेगा। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सीधी रीत, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, देन सिग्मा और एस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन लिखेंगे, ये एक फॉर्मूला। या दूसरा फॉर्मूला और करके सिग्मा इक्वल टू
अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वो रेगुलर रूटीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पहला फॉर्मूला था एक्स बार का। उसके बाद सिग्मा फाइंड करना है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, और सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पहले वाला फॉर्मूला हम ले रहे तो उसमें 3 कॉलम बनाना पड़ेगी। फर्स्ट कॉलम x, सेकेंड कॉलम x माइनस एक्स बार एंड थर्ड कॉलम x माइनस एक्स बार स्क्वायर। समेशन, तो पहली कॉलम का समेशन सिग्मा x माइनस एक्स बार का समेशन हमेशा 0 एंड देन x माइनस एक्स बार का समेशन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। अगर दूसरा फॉर्मूला हमने लिया है तो उसमें 2 कॉलम आएगी। फर्स्ट कॉलम इज x एंड सेकेंड कॉलम इज एक्स स्क्वायर। x का टोटल हम लिखेंगे सिग्मा x और एक्स स्क्वायर का टोटल लिखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डेटा। ठीक है, देन शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड मतलब टूंकी रीत। एग्जाम्पल में कुछ नहीं दिया है तो हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे कैलकुलेशन, वो इजी रहता है थोड़ा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें कैलकुलेशन भी कम रहेगी और स्पीडी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से फाइंड करेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला इसमें रहेगा a प्लस सिग्मा d अपॉन एन, और सिग्मा का फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा डी बाय एन द होल स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला और कॉलम्स 3 बनेगी। कॉलम्स 3, फर्स्ट कॉलम x, देन सेकेंड कॉलम d इक्वल टू x माइनस a एंड लास्ट कॉलम इज d स्क्वायर। x का टोटल नहीं करना है, d का टोटल हम लिखेंगे सिग्मा d और d स्क्वायर का लिखेंगे सिग्मा d स्क्वायर। तो ये अनग्रुप डेटा, ओनली ऑब्जर्वेशंस दिया होगा। डायरेक्ट मेथड एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, और सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, दोनों की कॉलम्स। शॉर्टकट मेथड टूंकी रीत, यही मेथड से हम करेंगे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन द होल स्क्वायर, और कॉलम्स इसमें 3 बनानी पड़ेगी। पहली कॉलम x, दूसरी कॉलम d इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड लास्ट कॉलम इज डी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है बराबर? ओके, तो ये अनग्रुप डेटा के बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना फॉर्मूलाज लिख दो। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर सम्स में करा रहा हूँ, वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, आगे सम्स कराता हूँ। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल देखना, बराबर दिख रहा है। फाइंड एस डी एंड इट्स रिलेटिव मेजर। एस डी फाइंड करना है और उसका रिलेटिव मेजर फाइंड करना है। तो एस डी का रिलेटिव मेजर कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोई मेथड नहीं दिए, हम हमेशा शॉर्टकट मेथड कर देंगे जिससे कि इजी रहे। ओके, चलो देखो, ऑब्जर्वेशन हमको दिए हुए हैं, शॉर्टकट मेथड से करना है। पहला कॉलम हम लिखेंगे x, देन d एंड लास्ट वन इज d स्क्वायर। इस तरह के कॉलम रहेंगे, d इक्वल टू एंड d स्क्वायर। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। सबसे कम वाला सबसे पहले, तो 10 सबसे कम है, देन 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 25, देन 27, 30,
एंड 32। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन हो गए, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ए हम पहले वाला नंबर ले लेंगे तो माइनस वाला प्रॉब्लम सब निकल जाएगा, माइनस कुछ भी नहीं रहेगा। જે સૌથી નાની સંખ્યા છે બેટા એને એ લઈ લેવાની તો માઇનસ વાળો પ્રોબ્લેમ નીકળી જાય। ઓકે, તો એ અમને लिखा 10 0 12 minus 10 2 15 minus 10 5 18 minus 10 8 माइनस कर रहा हूं, पता चलता है ना आपको। हाँ, 20 minus 10 10 21 minus 10 11 25 minus 10 15 27 minus 10 17 30 minus 10 20 32 minus 10 22। इसका समेशन सिग्मा डी इक्वल टू, सबका समेशन करेंगे, टोटल करना है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 22, टोटल इज 110। एक बार चेक करते हैं, 2 5 8 10 11 15 17 20 22, टोटल इज 110। यहां लिखेंगे 110। देन डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर करके लिखना है, जैसे 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 10 100, स्क्वायर ऑफ 11 121। અલા હું બોલો છો સર, ખબર નહીં પડતી। એવું નહીં ભાઈ, 15 ગુણ્યા 15 કર 225, 17 ગુણ્યા 17 289, 20 ગુણ્યા 20 400, 22 into 22 484। तो यहाँ मुझे सिग्मा डी मिले, डी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, टोटल कर रहा हूं, देखो 4 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 121 प्लस 225 प्लस 289 प्लस 400 प्लस 484, टोटल हो गया 1712। फिर भी एक बार चेक करूंगा मैं कंफर्म करने के लिए, और कुछ नहीं। चलो 4 25 64 100 121 225 289 400 484, टोटल हो गया 1712। ना अब हमको मिलेगा एक्स बार, पहले ए प्लस सिग्मा डी बाय एन। ए एज्यूम किया था हमने 10 प्लस सिग्मा डी ये रहा 110 डिवाइड बाय एन इज 10, तो 10 एज इट इज प्लस 0 0 कैंसल, मतलब 11 मिलेगा। सो एक्स बार मिल गया मुझे 21, ये एक्स बार। नाउ सिग्मा और एस डी, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा डी बाय एन द होल स्क्वायर। सो सिग्मा डी स्क्वायर इज 1712 डिवाइड बाय एन 10 माइनस सिग्मा डी अपॉन एन 110 बाय 10 द होल स्क्वायर। डिवाइड बाय 10 है तो 171.2 मिलेगा, 110 बाय 10 है तो 11 मिलेगा, उसका स्क्वायर करना है। 171.2 माइनस स्क्वायर ऑफ 11 121 होगा। 11 નો વર્ગ કરીને 121 લખ્યું હો ભાઈ। હા, सो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 171.2 है, उसमें से 121 माइनस करो, 171.2 माइनस 121, माइनस करने से कितना मिलेगा 50.2, 50.2। ना 50.2 का रूट निकालो तो सिग्मा मिलेगा। रूट ऐसा होता है, कैल्सी के अंदर एक स्विच है जिसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 50.2 છે બેટા, એનો રૂટ કાઢીશું 7.085, मतलब 7.09 मिलेगा। 7.09। ठीक है, तो ये एक्स बार हो गया, सिग्मा हो गया। अब उसका रिलेटिव मेजर भी फाइंड करना था,
तो रिलेटिव मेजर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, सिग्मा अपॉन x बार मल्टीप्लाइड बाय 100. So sigma is 7.09 डिवाइड बाय x बार इज 21 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो CV हमको फाइनली मिलेगा, कितना मिल रहा है देखिए 7.09 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 33.76 CV का आंसर हमेशा परसेंटेज में लिखना है 33.76%. ठीक है, तो ये अनग्रुप डेटा के अंदर एक एग्जांपल मैंने आपको करके बता दिया. अब आगे आपको क्या करना है वो देख लो. होमवर्क के अंदर सेकंड पेज, होमवर्क पेज 2, SD का टाइटल है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 करना है. होमवर्क में पेज 2 SD का टाइटल है, एग्जाम्पल नंबर 1 करना है. ठीक है, SD के टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 1 अनग्रुप डेटा का एग्जाम्पल है वो कर देना है. ठीक है, शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या अनग्रुप डेटा. ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने SD स्टार्ट किया, SD की नोटेशन, वेरिएंस की नोटेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, नॉट 1 नॉट 2. उसके बाद वाले सेगमेंट के अंदर अनग्रुप डेटा के अंदर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड. डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला ऐसे ही लिखे हमने, जब यूज़ होगा तब बताऊंगा, लेकिन आपको करना है हमेशा शॉर्टकट मेथड. और तीसरे सेगमेंट के अंदर इसमें हमने क्या किया, तो शॉर्टकट मेथड अनग्रुप डेटा के अंदर एक सम कंप्लीट किया है और उसके जैसा ही एक सम मैंने आपको होमवर्क में करने को बोला है. ठीक है, बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.